अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 613 प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 पहले ही लेक्चर की कंटिन्यूएशन है, इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड नोट्स में यूज़ कर रहा हूँ ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज के लेक्चर में टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट लेक्चर का रिकैप करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ सर्विस फर्म, प्रोडक्शन एंड सर्विस ग्रोथ इन पाकिस्तान, की एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन ऑपरेशन मैनेजर, की डिसीजन एरिया फॉर ऑपरेशन मैनेजर, 5W2H अप्रोच के बारे में बात करेंगे, डिसीजन मेकिंग, एप्लीकेशन ऑफ मॉडल इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, current trend in business, production and operation management, nucleus in the organization, current issues in OM, what is production and productive system, production of goods with delivery of services की बात होगी, present services employment for selected nation, source of service sector growth, function within an organization, operation and marketing, finance, historical evolution of operation management, simple product supply chain, current issues in operation management। इन तमाम टॉपिक्स की हम बात करेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इंशाल्लाह हम इनको इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपकी अप्रिसिएशन है तो गुड लिख के कमेंट सेक्शन में ज़रूर अप्रिशिएट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस एक्ट से आपकी, ताकि ये वीडियो मजीद स्टूडेंट्स तक यूट्यूब जो है इसको पुश फॉरवर्ड करे। तो आइए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड, जैसा कि हम स्लाइड्स में देख चुके हैं, लेसन नंबर 2 जो है वो एक लेंथी टॉपिक है और इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको मैं डिस्कस करूंगा, बाकी जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग का फेसबुक पे पेज है, पेज के थ्रू हमसे ले सकते हैं और आप खुद पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है। आपको सिर्फ पढ़ने से समझ में आ जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम बस इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बाकी हम स्किप कर देंगे, लेकिन मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिए हैं, आप ये नोट्स लेके मुझसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस डेफिनेशन। मैन्युफैक्चरिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड फॉर सेल और इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन और फिनिशिंग ऑफ सेमी मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि रॉ मटेरियल आपके पास होता है, उसको आप एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं सेल करने के लिए। जैसे एक मिसाल ले लेते हैं कि बच्चों का जो मिल्क पाउडर होता है, उसको क्या होता है कि वो बहुत बड़े कार्टन्स के अंदर या बहुत बड़े पैक्स के अंदर 10 kg, 50 kg, 1 टन की सूरत में वो बड़े बड़े शॉपर्स जो हैं वो फैक्ट्री के अंदर आते हैं, ठीक है, बाहर से इम्पोर्ट होके, और यहाँ पे उनके छोटे छोटे पाउच बनाए जाते हैं, 300 ग्राम 400 ग्राम के टिन्स बनाए जाते हैं, उनको पैक किया जाता है। पैक करके फिनिश गुड्स की शेप देके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है मुख्तलिफ रिटेलर्स को, होलसेलर के थ्रू, एंड देन उन रिटेलर से आप जो है वो उनको ले लेते हैं, एंड देन आप अपने बच्चों को पिलाते हैं। इस तरीके से पूरा साइकिल जो है वो चल रहा होता है। It is a large branch of industry and of secondary production. Some industry like semiconductor or steel manufacture use the terms fabrication. यानी कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल ब्रांच है और बहुत सी इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेमीकंडक्टर या स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो फैब्रिकेशन की टर्म्स भी यूज करती हैं। फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? फैब्रिकेशन मीन मेकिंग थिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल से चीज़ों को बनाना। जैसे कि एक मिसाल ले सकते हैं कि एक जो शेफ है वो पिज़्ज़ा बनाता है, वो डो बनाता है पहले मैदे का, उसके बाद उसमें सॉस डालता है, चीज़ डालता है, एंड मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट डाल के वो एक रॉ मटेरियल को लेके आपको एक एंड प्रोडक्ट बना के जो है वो प्रोवाइड कर देता है, फैब्रिकेशन करके वो दे देता है। A service is a time perishable intangible experience performed for a customer acting in the role of a co-producer। अब ये तो हो गई प्रोडक्शन की बात, उसके बाद एक सर्विसेज सेक्टर भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि फ्रीलांसर्स आपने सुना होगा, विचुअल यूनिवर्सिटी के लिए ये टर्म बहुत ज़्यादा ईजी होती है, ईजी टू अंडरस्टैंड। ये फ्रीलांसर्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो अच्छा खासा डॉलर्स में अमाउंट कमा रहे होते हैं और अपने मुल्क में ज़र मुबादला लेकर आ रहे होते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ सर्विस फर्म: service enterprises are organizations that facilitate the production and distribution of goods, support other firm in a meeting and their goal, and add value to personal lives। यानी कि फ्रीलांसर्स जो हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं बाकायदा, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, गुड प्रोडक्शन सेक्टर, सारी चीज़ों में कर रहे होते हैं। अब एक बंदा फ्रीलांसिंग के थ्रू डॉलर्स में कमा रहा है, अच्छा कमा रहा है, तो वो क्या होगा, वो गुड्स भी खरीदेगा, दूसरी चीज़ें भी करेगा, और वो मुल्क के अंदर भी पैसा लेकर आ रहा है और वो पैसे को वो मुल्क में लगा रहा है और अपनी पर्सनल लाइफ और मुल्क ओवरऑल जो है वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सर्विस सेक्टर में कौन कौन से सेक्शन कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं पाकिस्तान की सूरत में? अगर हम देखें, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक प्राइवेट मर्ज करके कर रहे होते हैं, और गवर्नमेंट जो है ये भी इसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। की एरिया कौन से होते हैं? ऑपरेशन मैनेजर के लिए फोरकास्टिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, शेड्यूलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सारे वो काम दिए हुए जो कि एक ऑपरेशन मैनेजर के काम होते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग में देखते हैं, डिसीजन मेकिंग के अंदर कौन सी चीज़ें जो हैं वो अपने, एक ऑपरेशन मैनेजर जो है अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो स्पेंड कर रहा होता है, और बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो कि उसको हेल्प कर रहे होते हैं, जैसे मॉडल्स ले लें, क्वांटिटेटिव अप्रोच है, एनालिसिस अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जैसे हम स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी,
और थ्रेड्स जो हैं इनको हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट, एक डिसीजन ऑपरेशन मैनेजर जो है वो एक प्रोजेक्ट लेने जा रहा है तो वो स्वॉट एनालिसिस करेगा, यहाँ इसमें स्ट्रेंथ क्या 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 है, वीकनेस क्या क्या है, और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेड्स क्या है। आपने स्वॉट पिछले ये जो है तकरीबन 7th या 8th सेमेस्टर के अंदर जाके ये कोर्स आता है, तो आपने पीछे और जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पढ़े होंगे उसमें आपने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा होगा, और दूसरे मॉडल्स वगैरह आपने जो है वो पढ़े होंगे, तो आपको ये समझ में आ सकता है कि मॉडल्स जो है मुख्तलिफ अप्रोच होती हैं, एनालिसिस होते हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच होती है, जिनको यूज करके एक डिसीजन ऑपरेशन मैनेजर है वो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। इस लेक्चर के अंदर, इस कोर्स के अंदर भी मजीद हम आएंगे, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश करें, स्वॉट एनालिसिस को आप कर लें, क्वांटिटेटिव अप्रोचेस को आप गूगल कर लें, तो आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी और आपकी मेमोरी जो है वो रिकॉल हो जाएगी जो आपने पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा है। मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, हेल्प करते हैं ऑपरेशन मैनेजर को। वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर में क्या सिचुएशन बनेगी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं सर्विस एंड और हिस्टोरी क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट की। यानी कि सर्विसेज क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वालिटी सर्टिफिकेशंस होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की सप्लाई चेन को किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं। दूसरा, ई कॉमर्स ने आके बहुत ज़्यादा हेल्प की है कि आप ट्रैक कर रहे होते हैं आपकी शिपमेंट कहाँ तक पहुंची है। आप मुख्तलिफ अप्रोचेस जो मॉडल्स हैं उनके अंदर चीज़ों को डाल के आप देख रहे होते हैं कि क्या परफॉर्मेंस आ जाएगी, क्या सारी चीज़ें हो जाएंगी इसके अंदर। Trend in business is general operation management which have shaped the industry technological support to the industry including the following: इंटरनेट, ई कॉमर्स, ई बिजनेस की जो एप्लीकेशंस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर ने ज़िंदगी आसान कर दी है ऑपरेशन मैनेजर की। ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, ग्लोबलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अब आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों में, पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। सर्विस सेक्टर को हम ले लें तो फ्रीलांसर यहाँ बैठे हुए अमेरिका, दुबई, कनाडा, वहाँ के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सप्लाई चेन को मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, वहाँ से अमेरिका से, जापान से, मुख्तलिफ कंट्री से जब प्रोडक्ट बनाते हैं, रॉ मटेरियल हम मंगवाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जैसे कि अब उसके बाद देखते हैं प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द न्यूक्लियस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे मुराद ये है कि आप अगर कोई एक डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन जो है एक छोटा सा डिसीजन बहुत सारे फैक्टर को इंक्लूड करता है। जैसे एक न्यूक्लियस की यहाँ पे मिसाल दी गई है कि ऑपरेशन अगर मेन प्रोसेस है तो उसके साथ मेंटेनेंस जुड़ा हुआ है, पब्लिक रिलेशन जुड़े हुए हैं, पर्सनल है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एमआईस है, अकाउंटिंग है, लीगल फैक्टर्स हैं, परचेजिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सारे फैक्टर जो हैं वो ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। अगर आप किसी भी ऑपरेशन से रिलेटेड एक डिसीजन लेते हैं तो वो पूरे सर्किल को जो है अफेक्ट कर सकता है। अब आजकल जो इश्यूज हम बात कर लेते हैं, करंटली जो इश्यूज जो है ना कि सिर्फ पाकिस्तान में हम बल्कि पूरी दुनिया में जो ऑपरेशन मैनेजमेंट के लोग फेस कर रहे हैं उसमें क्या है, इफेक्टिवली कंसोलिडेटिंग द ऑपरेशन मैनेजमेंट रिजल्ट फ्रॉम मर्जर्स हो जाते हैं मुख्त, यानी कि दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में कंपटीटर थी, उन्होंने आपस में मर्ज कर लिया, उससे जो इफेक्ट निकल के आते हैं और वो सारी चीजें मार्केट पे जो असर होता है वो इसके अंदर आ जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी सप्लाई चेन सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा बाज़ मसला हो जाता है। मैनेजिंग ग्लोबल सप्लायर्स के बात करना, उसको मैनेज करना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मैनेज करना, ये बड़ा टफ सिनेरियो होता है। वैल्यू एडेड सर्विसेज को देखना, इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज करना, गुड सर्विसेज को सर्विसेज फर्म से हासिल करना, ये सारी चीजें जो हैं वो आजकल बहुत बड़े इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना एक ऑपरेशन मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। प्रोडक्शन सिस्टम और प्रोडक्टिव सिस्टम में क्या फर्क होता है? प्रोडक्टिव सिस्टम में डिफाइन एज द यूजर ऑफ रिसोर्सेज टू ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू डिजायर आउटपुट प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज। एक प्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर मुख्तलिफ जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हुए इनपुट को आउटपुट में कवर करना होता है। जैसे कि आप एक फ्रीलांसर की मिसाल ले लें कि वो वेब डेवलपर है, अगर वो प्रोग्रामर है तो वो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो उसको अपने क्लाइंट से मिलती है उसको लेके वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, उसको एक कन्वर्ट करके देखा है एक अच्छी वेबसाइट में, एक अच्छी एप्लीकेशन में जो कि उनके बिजनेस में हेल्प करती है, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड हो गई। तो प्रोडक्शन सिस्टम की बात कर लें तो एक प्रोडक्शन सिस्टम डिजाइन किया हुआ होता है, उसके अंदर जैसे आप देख लें कि मुख्तलिफ किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स बन रही होती हैं, पूरा एक प्रोडक्शन सिस्टम डिजाइन होता है, कहाँ से बोतल आएगी, कहाँ से वॉश होगी, कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे उस पर ढक्कन लगेगा, कहाँ पे पैकिंग होगी, ये पूरा सिस्टम जो है मुख्तलिफ देखते हैं। जैसे अमेजोन में किस तरीके से कॉटन आता है, पार्सल पैक होता है, पार्सल पे स्टिकर लगता है, क्यूआर कोड लगता है, स्कैनिंग होती है, वो अलग होता है, वो पैक होता है, ये पूरा सिस्टम उन्होंने डिजाइन हुआ है, तो ये एक प्रोडक्टिव सिस्टम कहलाएगा। और उसके पीछे जो उन्होंने इस सिस्टम को डिजाइन करने के लिए सारी चीजें करने के लिए किया होगा वो एक प्रोडक्शन कहलाएगा। We also need to understand the important transformation through which a raw material is converted to value added end product service। जैसे कि फिजिकल होते हैं, लोकेशन ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक्सचेंज में रिटेलिंग वगैरह की सर्विसेज होती है, स्टोरेज में वेयर हाउसिंग होती है, साइकोलॉजिकल फैक्ट में हेल्थ केयर होती है, इंफॉर्मेशन के अंदर टेली कम्युनिकेशन, और ये सारी चीजें होती हैं। प्रोडक्शन गुड विद डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की बात कर लें कि टेंजिबल आउटपुट होती है प्रोडक्शन। टेंजिबल आउटपुट से ये मुराद होती है कि जिस चीज को आप छू सकते हैं। सर्विसेज की अगर हम बात कर लें तो ऐसी सर्विसेज होती है जिसको आप छू नहीं सकते। जैसे आप नाई के पास बाल कटवाने के लिए गए तो उसने अपने बाल काट दिए, या एक फ्रीलांसर जो है एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उस सर्विसेज को आप हाथ लगा के देख नहीं सकते। अब इसमें सर्विसेज जॉब के अंदर गवर्नमेंट आ जाती है, होलसेल रिटेल आ जाती है, फाइनेंशियल सर्विसेज हो जाती हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हो सकती हैं, पर्सनल सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज,
एजुकेशन, आप किसी को पढ़ा रहे हैं, ये सारे सेक्टर हो सकते हैं। पर्सन सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट फॉर सेलेक्टेड नेशंस। अब यहाँ पे इन्होंने एक समझ से बाहर है कि ये परसेंटेजेस दी हुई है और सारी चीज़ दी हुई है और सोर्स बोल रहे हैं कि कोई ऑथेंटिकेटेड नहीं है कि ये डेटा किस सोर्स से लिया है। यानी कि सर्विसेज सेक्टर की बात कर लें तो पाकिस्तान 1980 में 13.3 के साथ थर्ड नंबर पे था, 1987 में 16 के साथ थर्ड नंबर पे था, 1993 के साथ 18 के साथ था, 2000 में 23.9 था, और आज भी पाकिस्तान सर्विसेज सेक्टर में मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे नंबर पे हम अपनी पोजीशन परसिस्ट कर रहे हैं। ये वो सेक्टर है सर्विसेज का जिसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट है, और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके पास यूथ बहुत ज़्यादा है। तो अब हम अपनी यूथ पे काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, फ्रीलांसर्स को बहुत ज़्यादा बेक किया जा रहा है गवर्नमेंट के जरिए, क्योंकि बहुत जल्दी और तेज़ी से पर्सनल लाइफ में एज वेल एज ओवरऑल इकोनॉमी में रिवाइवल का आईटी जो है वो बहुत अच्छा जरिया है। तो आप जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, आपको आईटी में ज़रूर आना चाहिए, फ्रीलांसिंग सेक्टर के साथ ज़रूर आना चाहिए। आपकी वैसे ही विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के पास प्लस पॉइंट है कि वो कंप्यूटर फ्रेंडली हो जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही होती हैं। आप ऑनलाइन लर्निंग कर रहे होते हैं, इसी तरीके से आप यूट्यूब पे ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं, यूटेमी, कोर्सेरा, मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन लर्निंग का। हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है विच यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के पास, हम यूज टू हो जाते हैं सिस्टम से। हालांकि जो बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं वो फिजिकल इतना ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं कि उनको ऑनलाइन चीज़ें समझ में नहीं आती। हम जो है वो एक पॉइंट को पकड़ के गूगल करना हमें आता है, यूट्यूब करना हमें आता है, दूसरी चीज़ें आती हैं, हम कहीं ना कहीं से खोद के उस चीज़ को निकाल के ले आते हैं, क्योंकि 7-8 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, 2 साल, 2.5 साल हमारी ये आदत बन चुकी होती है, हमारी हैबिट बन चुकी होती है। हमारी रिसर्च स्किल, एनालिटिकल स्किल, कंप्यूटर के सामने की बैठने की स्किल, ये सारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन हो, इस हैबिट को हम यूज़ करके आईटी की बहुत ज़्यादा सर्विसेज वगैरह वो जो है हम सीख सकते हैं। आइए अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। सोर्सेज और सर्विस ग्रोथ। पाकिस्तान is slowly but surely facing a challenge in its demographic, economic, and more important social norms. This shift has often proven to be source of service sector growth. पुश एंड पुल थ्योरी, कैश मैनेजमेंट, यानी कि जो इनोवेशन है, सर्विस ड्राइव फ्रॉम प्रोडक्ट ई सी डी, ऑटोमोबाइल, वीडियो रेंटल, इंफॉर्मेशन ड्राइव सर्विस लाइक फ्रेमवर्क, ब्रोकरेजेस सर्विसेज। सोशल ट्रेंड की बात कर लेते हैं, एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, टू इनकम फैमिलीज, यानी कि बोथ द मेल एंड फीमेल्स जो है वो बहुत काम कर रहे हैं। ग्रोथ इन नंबर ऑफ सिंगल पीपल, यानी कि जो सिंगल पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यूथ बहुत ज़्यादा है। Function within an organization, the operation function consists of all activity directly related to production of a good and services. Operation function exists in services like healthcare, police, traffic, transportation, consultancy, फूड हैंडलिंग, रेस्टोरेंट के अंदर ये ऑपरेशन फंक्शन जो है, सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड की जा रही होती हैं। ऑपरेशन फंक्शन फॉर्म द कोर ऑफ ऑल बिजनेस, यानी कि ऑपरेशन फंक्शन जो है वो किसी भी किस्म का बिजनेस लें उसमें ऑपरेशन फंक्शन जो है वो मेन रिक्वायरमेंट होती है। ऑपरेशन मार्केटिंग की बात कर लेते हैं। वैल्यू एडिशन रेफर टू कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड एंड सर्विसेज। वैल्यू एडिड ऑफन रिटेल टू डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द प्राइस ऑफ द फिनिश गुड, यानी कि जो वैल्यू एडेड ऑफन जो है वो रेफर करती है कि कितना डिफरेंस निकल के आ रहा है कि रॉ मटेरियल जो आप खरीद रहे हैं उस पर आपका कितनी कॉस्ट लग रही है और जो फिनिश गुड है उसकी प्राइस क्या हो रही है। द रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग गुड यूज टू, यानी कि जो आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है उसको आप यूज करते हैं किसके अंदर, यानी कि अपने आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि उसको कॉस्ट को और कम किया जाए, उसकी प्राइस को कम किया जाए, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया जाए, अपने लोगों को सपोर्ट किया जाए। ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आ रही होती है, जिनको हम आने वाले लेक्चर में डिटेल के साथ देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। फाइनेंस की बात कर लेते हैं। फाइनेंस ऑपरेशन पर्सन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एक्सपर्टीज इन द फॉलोइंग वे, यानी कि बजट्स किस तरीके से बनाने हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस किस तरीके से करना है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का, प्रोविजन ऑफ फंड्स, यानी कि फंड्स किस तरीके से एलोकेट करने हैं उस प्रोजेक्ट को, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट, यानी कि इंडस्ट्रियल ऑपरेशन मैनेजमेंट किस तरीके से हिस्ट्रिकल में रिवोल्यूट होते हुए आया, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1970 में आया, फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट आ गया, मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, इंटरचेबल पार्ट, डिवीजन ऑफ लेबर हो गई, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट आए, डिसीजन मॉडल्स आए, इन्फ्लुएंस ऑफ जापानीज मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जापान ने बहुत ज्यादा रिवाइव किया और इंडस्ट्री के अंदर तहलका मचा दिया। सिंपल प्रोडक्ट सप्लाई चेन, एक सिंपल प्रोडक्ट की सप्लाई चेन में जा रही है कि सप्लायर जो हैं वो डायरेक्ट सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं, फिर डायरेक्ट सप्लायर प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करते हैं, प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, एंड देन चीज जो है वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच जाती है। इश्यूज जो हैं जो हमने ऊपर बात की थी वही इश्यूज मिलते जुलते यहाँ पर हैं। इफेक्टिव कंसोलिडेटिंग ऑपरेशन रिजल्ट फ्रॉम मर्जर से क्या हो रहा होता है, सर्विसेज फैक्टर्स में क्या हो रहा है, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी को एफिशिएंट यूज अभी तक हम उस तरीके से नहीं कर पाए। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आ गया है तो हमें उस पर काम करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए ताकि हम अपने ऑपरेशन में, इंडस्ट्रीज में उसको यूज कर सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। अचीविंग गुड फ्रॉम सर्विसेज फर्म, यानी कि सर्विसेज फर्म्स जो हैं वो सर्विसेज ले सकें। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर्स बनेंगे उनसे हम फ्यूचर में हेल्प ले सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के ऑपरेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती है, तो ये गुड सर्विसेज को हम ले सकते हैं। तो इन इश्यूज को अगर हम एड्रेस करें तो ऑपरेशन मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो गाइज ये था, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे चीज़ें आपको समझ आती रहेंगी। इन हाईलाइटेड हैंडआउट्स अगर आपको चाहिए
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो मेथड आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कॉन्टैक्ट करें। मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट सेक्शन में अगर आप गुड लिख देंगे तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि कमेंट जब आप करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो यूट्यूब इस वीडियो को और स्टूडेंट्स तक पुश करेगा। उनको ये अपनी टाइमलाइन पे नजर आएगी, यूट्यूब में स्क्रॉलिंग के दौरान नजर आएगी, तो वो इस वीडियो को देखेंगे और उससे हमें भी फायदा होगा। और आपकी तरफ से सिर्फ ये सपोर्ट हमें चाहिए कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड आउट्स दे रहे हैं, आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। उसका सिला आप हमें सिर्फ इस तरीके से दे सकते हैं कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखें।